नमः शिवाय। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता 15वां अध्याय। देश, काल, पात्र और दान का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाता सूत जी, हमसे देश, काल और दान का वर्णन कीजिए। देश का वर्णन। सूत जी बोले, अपने घर में किया देव यज्ञ शुभ ग्रह के फल को देने वाला है। गौशाला का स्थान घर में किए गए देव यज्ञ से 10 गुना, जबकि जलाशय का तट गौशाला से 10 गुना महत्व देने वाला है। एवं जहाँ तुलसी, बेल और पीपल वृक्ष का मूल हो, वह स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना महत्व देने वाला है। देवालय उससे भी अधिक महत्व रखता है। देवालय से 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट। उससे भी श्रेष्ठ है नदी का किनारा, तथा उसका 10 गुना उत्कृष्ट है नदी का तीर्थ नदी का तट। इससे भी अधिक महत्व रखने वाला है श्रवण गंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और रेवा नदियां आती हैं। इससे भी 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट, और उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत चोटियों पर पूजा करने से होता है। और सबसे अधिक महत्व का स्थान वह होता है जहां मन रम जाए। काल का वर्णन। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में आधा, द्वापर में आधा और कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुभ हृदय से किया गया पूजन फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना अधिक फल तुला और मेष की संक्रांति में, तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है। सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महापुरुषों के साथ में वह काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। पात्र वर्णन। तपस्वी योगी और ज्ञानवान योगी पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो, वह भी पूजा का पात्र है। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पावन है। इसलिए दान, जाप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वह शुद्ध पात्र है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो, वही अन्नदान का पात्र है। जिससे जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है। सेवक को दिया गया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दीन ब्राह्मण को दिए गए धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला है। वेदता को दान देने पर वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्ष तक दिव्य भोग देने वाला है। गुण दोष रहित धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला है। क्षत्रिय का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्य का व्यापार से आया हुआ और शूद्र का सेवा वृत्ति से प्राप्त धन उत्तम द्रव्य है। दान का वर्णन। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कंबल और कद्दू नामक 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। गोदान से सभी पापों का निवारण होता है और पुण्य कर्मों की वृद्धि होती है। भूमि का दान परलोक में आयु देने वाला होता है। तिल का दान बल देने वाला तथा मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान वीरदायक और घी का दान पुण्यकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है। धान्य का दान करने से अन्न और धन की समृद्धि होती है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण के दान से शटरस भोजन की प्राप्ति होती है। कंबल या कूष्मांड अर्थात कद्दू का दान को पुण्यकायक माना जाता है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। जिन वस्तुओं से सेवन आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है, उनका सदा दान करना चाहिए। वेद और शास्त्र को गुणी मुख से श्रवण करके कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसे ही उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता होती है, वह निम्न श्रेणी की होती है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है, वह वाणी और कर्म द्वारा ही पूजन करे। तीर्थ यात्रा और व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है। तपस्या और दान मनुष्य को सदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान किया जाता है, वह सब इंद्रियों के भोट प्रदान करने वाला है। इससे इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग प्राप्त होता है। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने एवं बुद्धि से यज्ञ और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल ऋतु की कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें।
शिव पुराण की अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए। हर हर महादेव।